ದಿಲ್ಲಿಯ ಒಟ್ಟು 70 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 1.55 ಕೋಟಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ಮತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮತ ಹಾಕುವಂತವರು ಫ್ರೆಶ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13,033 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜನವರಿ 10ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಜನವರಿ 17ರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಮತದಾನ ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 8ರಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರೊಳಗೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. इलेक्शन हुआ, एक अच्छा माहौल रहा. नए कीर्तिमान लोकसभा इलेक्शंस में हमने बनाए. विश्व में मैक्सिमम वोटिंग का परसेंटेज का रिकॉर्ड बना. लोगों की भागीदारी का, महिलाओं की भागीदारी का, वायलेंस फ्री इलेक्शंस का, नो रीपोल्स, रिकॉर्ड सीजर्स, इंड्यूसमेंट फ्री टू द एक्सटेंट इट वाज पॉसिबल. JNK, मणिपुर, LWE एरियाज. सो काफ़ी रिकॉर्ड्स बने और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से लोकतंत्र और मजबूत होता रहेगा. अनदर लैंडमार्क इज इन द मेकिंग. आज कल हमारी इलेक्टरल रोल्स रिलीज हुई. आज भी 4 स्टेट में रिलीज हो रही है. वी आर क्रॉसिंग 99 करोड़ वोटर्स. So we are going to be 1 billion voters very soon, nation of 1 billion voters very soon. That's another world record which is in making. But with this SSR, after the declaration by the state of UP, Rajasthan, Punjab and Bihar, which will be declaring their SSR results today, will be crossing 99 crores, first time. महिलाओं की संख्या भी 48 करोड़ से ऊपर पहुंचने जा रही है इस SSR में, which is a very strong indicator and a sense of empowerment for the women of the country. Friends, नए साल में पहली बारी दिल्ली की है और दिल्ली की अपनी एक विरासत है. एक पूरा देश यहाँ रिप्रेजेंट होता है. I mean, you can see the entire country in Delhi. मतलब एक विविधता का बिल्कुल एक जागृत नजारा देखने को मिलता है. दिल्ली में किसी भी जगह में चले जाइए, हर कल्चर, हर जगह के लोग आपको यहाँ मिलते हैं. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिल्लीइट्स की बढ़ जाती है. वी आर श्योर दिल्ली विल दिस टाइम वोट इन लार्जर नंबर्स. और जिसको कह सकें तो दिल्ली दिल से वोट करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है. फ्रेंड्स, इन सभी उपलब्धियों के बीच आई एम कमिंग टू ए लिटिल सीरियस इश्यूज एंड आई विल टेक some time before I come to the daily specific issues. 24 में जहां मैंने इतनी सारी उपलब्धियां गिनाई, वहीं चुनाव के दौरान कुछ डाउट्स, कुछ शंकाएं, कुछ कंसर्न्स भी रेज होते रहे. So prior to coming to Delhi elections, let me on my own tell you what kind of concerns were raised. And I'll narrate all these concerns and also before coming to Delhi try and answer on each one of them so that no doubts remain. कहा गया कि इलेक्टरल रोल्स में रॉन्गफुल एडिशन या डिलीशन कर दिए गए. ये अभी रिसेंट शुरू हुआ जनरल इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र इलेक्शन से. अभी दिल्ली में भी चल रहा है लगातार यही बात. तो आप पूछेंगे, इससे पहले मैं खुद वो प्रश्न दे रहा हूं जो आपके मानस में हैं और सबके मानस में फैला दिए गए हैं. ऐसा भी कहा गया कि कोई ग्रुप्स को टारगेट कर दिया जाता है, किसी के नाम काट दिए जाते हैं, किसी लोकेलिटी से नाम काट दिए जाते हैं. मैं आज सब बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो सकता. कहा गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हजार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई. इस तरीके की चीजें कही गई. ईवीएम्स का तो एक सब जवाब देने के बाद बोला गया कि मैनिपुलेट हो सकती हैं. ये भी 2 बार हो सकता है, कभी बैटरी के नाम पर, कभी किसी नाम पर. कभी कहा गया कि ये ईवीएम इलेक्शन है, लोगों का इलेक्शन नहीं है. वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो जाता है 5 बजे के बाद. ये काफी एक विषय पब्लिक में रहा.
जनरल इलेक्शन के दौरान भी, उसके बाद भी। कैसे 5 बजे के बाद बढ़ सकता है, कहाँ बढ़ गया, कौन सी 5 बजे से 10 बजे तक के बीच में कतारों में, लाइनों में लोग खड़े हुए थे, हमें वीडियो दिखाइए। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, जिसके उत्तर मैं आज देना चाहता हूं बिफोर गोइंग टू डेली इलेक्शन। ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज द डाउट्स गेट्स रिमूव्ड, you can ask me further questions if you want, and these questions do not come again election after election. वोटर्स में मिसमैच हो गया, जितने वोट पड़े थे वो बढ़ा दिए गए। पहली बात तो ये था वोटर टर्नआउट में, चलिए बढ़ा दिए। उसके बाद काउंटिंग में मिसमैच हो गया, कहीं कम गिन लिए, कहीं ज्यादा गिन लिए, ये भी मुद्दे उठे। काउंटिंग को स्लो डाउन कर दिया गया। अभी एक नया मुद्दा उठा है कि हमने कोई रूल चेंज कर दिए हैं जिससे बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर एक्चुअली, अगर एक बहुत बड़ी पिक्चर आपको मैं दिखाऊं तो 10.5 लाख बूथ हैं कंट्री में। हर बूथ पर 4 से 5 पोलिंग ऑफिशियल्स होते हैं, तो उनका नंबर हो गया